बेहद दिलचस्प नतीजों की तरफ बढ़ता हुआ ये रुझान जो न्यूज 24 सुबह से आप तक पहुंचा रहा है। 4 राज्य तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और तकरीबन बहुत जबरदस्त मैंडेट एक तरीके से बीजेपी को मिलता हुआ, खासतौर से मध्य प्रदेश में। अभी थोड़ी देर पहले शिवराज सिंह चौहान सामने आए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नीतियां केंद्र में लागू की, मध्य प्रदेश की जनता ने उनको स्वीकार किया। अमित शाह की रणनीति बेहद अचूक रही, ये शिवराज सिंह चौहान ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर भारत के कमोबेश, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूं तो उत्तर भारत के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम भारतीय जनता पार्टी के तो हैं ही, लेकिन 18.5 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी को एक तरीके से बीट करते हुए, कंपीट करते हुए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं। ये 158 की तरफ रुझान ले जाता हुआ भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस सिमटती हुई 69 पर। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा चौंकाने वाला परिणाम दे रहा है, क्योंकि कोई एग्जिट पोल ऐसा नहीं था जो बीजेपी को मैंडेट छत्तीसगढ़ में दे रहा हो, लेकिन बीजेपी 43 पर इस समय छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है, कांग्रेस 45 पर है। तो यहां पर एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कौन फेस सेविंग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा? और क्योंकि अभी 11 बजने वाले हैं, तो जब 12 बजेंगे तो किसके 12 बजेंगे इन चारों राज्यों में देखना होगा। राजस्थान देख लीजिए, 100 पर बीजेपी एज पर खड़ी हुई है, 101 बहुमत के लिए चाहिए। और सबसे दिलचस्प भूमिका यहां इन 19 लोगों की होने वाली है जो इस टैली में आप देख रहे हैं। ये निर्दलीय हैं और अलावा इसके ये बागी जो कुछ कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं बीजेपी से टूटकर, कांग्रेस से टूटकर। बीएसपी के नेता कह चुके हैं राजस्थान में कि जो भी विनिंग मैंडेट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, हमारा समर्थन उसको जाएगा। और तेलंगाना, इकलौता तेलंगाना राज्य जो नजर आ रहा है वो कांग्रेस की झोली में 76 के साथ और बीआरएस 34 पर सिमटती हुई यहां दिख रही है। बीजेपी का प्रेडिक्शन हालांकि न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के हिसाब से 7 सीटों का था, लेकिन ये 6 पर बीजेपी अभी नजर आ रही है। लेकिन फिर से रुझान है, नतीजे आने में अभी 1-2 घंटे का वक्त और लगेगा। तो सुकेश, यहां से आपके साथ मैं शुरुआत कर रही हूं। क्या ये अप्रत्याशित है, दिलचस्प होने के साथ साथ, और वाइल वी आर टॉकिंग एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग, 2 बजे तक क्या सूरत हाल? नहीं, जो एक जनरल परसेप्शन था, नॉर्मल परसेप्शन था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अच्छा करना चाहिए, ये एक गूंज थी कि वहां बदलाव की बयार बह रही है, जब तक एग्जिट पोल नहीं आया था। लेकिन जिस तरीके से नतीजे हैं वो बीजेपी को बहुत राहत पहुंचाने वाले हैं। मैं बार बार जोड़ दूं कि तब भी मैं इसको लोकसभा के चुनाव से जोड़कर नहीं देखता। अच्छा, लोकसभा के चुनाव पहले ही बीजेपी वहां 29 में से 28 जीत चुकी है, लेकिन हाँ, ये उसको एम्बोल्डन करता है, ये उसको और ताकत देता है, उसको संबल देता है, उसको ये बिलीफ, सेल्फ बिलीफ देता है कि हम 18 साल के बाद दोबारा जीत कर आ सकते हैं। और इन आरोपों से अब वो मुक्त हो सकते हैं कि चोरी की सरकार थी जो बीजेपी ने बनाई थी। उसके बाद जनता का मैंडेट उनको और ये ताकत देगा। और उसका दूसरा, मैं एक एक करके अगर बात करूं, उसका एक दूसरा पक्ष ये होगा कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी में सबसे बड़े नेताओं में उभर कर सामने आएंगे। आप शिवराज सिंह चौहान को अब वहां से डिसलॉज नहीं कर सकते, ऐसी मेरी रीडिंग। उसके पीछे उनकी जीत है, इसके पीछे उनका परसिवियरेंस है, उनका रिलेंटलेस कैंपेन है, इसके पीछे उनकी जाति है, क्योंकि वो ओबीसी जाति से आते हैं। लेकिन सुकेश, यहां पर एक पेच ये भी है कि अभी शिवराज सिंह चौहान बोले तो भर भर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, अमित शाह की रणनीति, कूटनीति की प्रशंसा की। क्या ये आगे के लिए वो अपना कॉरिडोर एक तरीके से साफ कर रहे हैं? शिवराज सिंह को समझना जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान का पूरा करियर अगर आप देखेंगी, एबीवीपी से लेकर तमाम जगह जो संगठन में जहां जहां उन्होंने काम किया है, वो बिल्कुल संगठन के व्यक्ति रहे। वो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहे हैं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी रहे हैं, वो सीईसी में रहे हैं, वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। तो उन्हें बीजेपी की वर्किंग स्टाइल मालूम है। उन्हें ये न्यू बीजेपी जो है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बीजेपी, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग भी मालूम है। वो कहां खड़े थे चुनाव के पहले, ये उनको मालूम है। Absolutely. तो उनका ये बयान बहुत ही सहज लगता है मुझे।
ऐसे भी उनको सूट करता है। वो उसी तरीके से बात करने वाले बहुत ही साधारण कार्यकर्ता के तौर पे बात करते हैं आज भी वो। तो आज उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को ये सेहरा पहनाकर वो अपनी पीठ नहीं थपथपाएंगे, लेकिन ये जीत मध्य प्रदेश की जनता उनको उनकी पीठ थपथपा रही है, ऐसा वो बताने की कोशिश जरूर करेंगे। हाँ, तो जो जो हो सकते हैं, जो वहां फैक्टर है, उन सबका नाम लिया उन्होंने। अश्विनी वैष्णव से लेकर भूपेंद्र यादव से लेकर संगठन से लेकर अमित शाह से लेकर नड्डा से लेकर नरेंद्र मोदी, तो वो उनका स्टाइल है और बात करने का। बड़े नेता की पहचान भी है क्या सुकेश, कि जब आप क्रेडिट देने की तरफ बढ़ते हैं तो आप खुद को लीडर के तौर पर सबसे पीछे रखते हैं। वो कलाम साहब ने जब ऑपरेशन के समय कहा था कि भाई बतौर लीडर फेलियर भी मेरा और क्रेडिट भी मेरा। नहीं, आप दो एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर कर रही हैं। ये एक चतुर नेता का बयान है। चतुर नेता का बयान है।